एंड वेलकम बैक टू एन वीडियो। तो आज हमने क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 का जो टॉपिक है वो म्यूसिस पढ़ना। माइटोसिस हमने पढ़ लिया था, म्यूसिस पढ़ेंगे। म्यूसिस क्या होता है? म्यूसिस का जैसे कि आप जानते हैं कि जितने भी इसके अंदर म्यूसिस ये होता है, ये एक सेल के अंदर, इसके अंदर जितने भी सेल्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं ट्वाइस के तौर पे, यानी 4 डॉटर सेल्स होते हैं। जबकि यहाँ हम लोगों ने पढ़ा था इसमें म्यूसिस में जो माइटोसिस होता है इसमें 2 डॉटर सेल्स होते हैं। म्यूसिस में 4 डॉटर सेल्स होते हैं, मीन्स कि आगे ये डिवाइड होते हैं, ट्वाइस में जाके डिवाइड हो जाते हैं। फर्स्ट अगर देखें इसके अंदर जो पेरेंट सेल होता है ना, क्रोमोसोम्स, वो ज़्यादा तादाद में होता है, जबकि माइटोसिस के अंदर जो पेरेंट सेल्स है उसकी कम तादाद होती है। और म्यूसिस में पेरेंट सेल जो होते हैं क्रोमोसोम्स के अंदर उनकी ज़्यादा तादाद होती है। अगर देखें ये क्रोमोसोम्स हैं, पेरेंट सेल्स हैं, इनके अंदर ये आगे जाके डिवाइड हो गया। जब डिवाइड हुआ तो ये डुप्लीकेट कॉपीज़ बना ली। कॉपीज़ बनाने के बाद मेयोटिक सेल डिवीजन इनके अंदर हुई। ये जितना भी आगे जाके डिवाइड होते गए, जनरेट होते गए, तो ये जो फर्स्ट प्रोसेस था इसे हम लोग कहेंगे इंटरफेस। ये फर्स्ट प्रोसेस इंटरफेस का ही था जो हम लोगों ने म्यूसिस में पढ़ा। सेकंड जो है ये न्यूक्लियर डिवीजन है। थर्ड है इसकी जो डुप्लीकेट कॉपीज़ थी। अगर आप यहाँ देखें म्यूसिस में 2 थी, म्यूसिस में इसकी 2 कॉपीज़ थी, आगे जाके डिवाइड हुई, साइटोकाइनेज बनी, जबकि इसमें 4 जाके जनरेट हुई, आगे डिफरेंट डिवाइड 4 डॉटर सेल जो है म्यूटिक में डेफिनेट इसकी डिवीजन हुई म्यूसिस में। ठीक है। और इन्होंने ये बताया कि जो म्यूटिक इसकी 1 डिवीजन होती है, डॉटर सेल्स में 2 क्रोमोसोम्स होते हैं और उसकी एक स्टेज में क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं कि वो क्रोमेटाइड्स वो दिखाई के अंदर क्रोमेटाइड्स वो डिवाइड हो जाते हैं आगे, जबकि ये यहाँ 2 जाके जनरेट होते हैं और ये जो आगे जाके 4 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। ये प्रोसेस कंसिस्ट होता है 2 डिवीजन पे, म्यूटिक 1 डिवीजन, म्यूटिक 2। ये ड्यूरिंग डिवीजन जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो यानी रिड्यूस, जब डिवीजन हो रही होती है जितने भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं और कंपेयर टू पेरेंट सेल। और म्यूटिक 2 में ये होता है, आगे इसका डिफरेंस बताया हुआ है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसका कंसेप्ट ही समझने के लिए कि इसमें डॉटर सेल्स कितने होते हैं, इसमें डॉटर सेल्स कितने होते हैं। माइटोसिस का डिफरेंट ये बताया गया कि ड्यूरिंग जब माइटोसिस का प्रोसेस हो रहा होता है तो 2 डॉटर सेल जो है वो फॉर्म्ड होते हैं एक पेरेंट सेल के अंदर, जबकि म्यूसिस में ये होता है कि जब म्यूसिस का प्रोसेस हो रहा होता है तो 4 डॉटर सेल जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, फॉर्म्ड होते हैं एक पेरेंट सेल के अंदर। जबकि हम नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखें, बहुत सारे डॉटर सेल्स ऐसे होते हैं जो रिमेन करते हैं, सेम होते हैं किसके अंदर, पेरेंट सेल के अंदर। और काफ़ी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर डॉटर सेल जो रिड्यूस होते हैं कंपेयर टू हाफ पेरेंट सेल, यानी हाफ कंपेयर टू। माइटोसिस के अंदर ये होता है कि सोमैटिक सेल जो अक्कर करता है, जबकि म्यूसिस सेल के अंदर ये होता है कि गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं स्पर्म्स और एग की शक्ल में, और एनिमल्स और स्पोर्ट्स जितने भी हैं प्लांट्स के अंदर जनरेट होते हैं। तो यस, ये था आज का लेक्चर। हमने म्यूसिस का पढ़ा, म्यूसिस के बाद हमने माइटोसिस के बारे में पढ़ा। अगर हम इनकी डायग्राम देखें तो मैं आपको इनकी डायग्राम भी दिखाई। डायग्राम कुछ इस टाइप की होती है कि फर्स्ट जो म्यूसिस है उनके हम लोगों ने ये बताया, अंदर जो पेरेंट सेल डिवाइड हो गए, फिर आगे जाके उनकी 4 में डिवाइड हो गए, डुप्लीकेट कॉपीज़ बन। ये प्रोसेस जो था हमारा इंटरफेस का था। इसी तरह ये न्यूक्लियस स्टेज आई, ये न्यूक्लियस जाके आगे डिवाइड हो गए, फिर आगे जाके डिवाइड हो गए। जब साइटोकाइनेज की स्टेज आई तो उसमें ये हुआ कि ये ऐसे जाके जितने भी थे अंदर 4 डॉटर सेल से इस टाइप के थे, तो आगे जाके फिर अलग अलग ये जो है डिवाइड हो गई। ये फर्स्ट स्टेज आती है इंटरफेस, सेकंड जाती है न्यूक्लियस, थर्ड साइटोकाइनेज, और ये प्रोसेस जो है ऐसे चलता जाता है। ये है म्यूसिस। सो यस, ये था आज का लेक्चर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव एंड अल्लाह।